साथियों जय हिंद। देखिए 32 तक जो है तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 32 के बाद 33, 34, 35 जो कि बहुत ही जो है छोटे छोटे आर्टिकल हैं और इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम लोग जो है एक नज़र बस देख लेंगे। हाँ, 32 से जुड़े कुछ केस थे जिनको जो है मैं आपके सामने रखूंगा। 32 से जुड़े कुछ और प्रमुख केस PIL वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, जब जनहित याचिका वाली जो है बातें देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक केस है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या था कि 42वां संशोधन 1976 द्वारा, आपको बताते हैं, 42वें संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने 323 आर्टिकल ए और बी जोड़ा था और ट्रिब्यूनल की जो है बात की थी। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो है ही और भी निचली अदालतें हैं, लेकिन मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया और जो है उस रेशियो में जो है जो न्यायाधीश थे, कोर्ट थे, ये कम पड़ गए। तो उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। ट्रिब्यूनल जो न्यायाधिकरण है, यानी वो उसी तरह कार्य करते हैं जैसे कि जो है कोर्ट कार्य करती है, तो उसको ट्रिब्यूनल बोला जाता है। एक्चुअली में ट्रिब्यूनल में हर चीज का अलग अलग जो है विषय गठन होता है। जैसे नदी से संबंधित ट्रिब्यूनल अलग हो जाएगी, ठीक है, भूमि से संबंधित अलग हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल बना दिए गए। तो आर्टिकल 323 ए और बी, तो इसमें क्या प्रावधान था कि केवल सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस ये जो था ना, इसका फैसला, इसमें जो है ऐसे जो है कुछ कुछ बातें लिखी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा ये और किसी के लिए जो है बाउंड, मतलब इसका और कोई जो है सुनवाई नहीं कर सकता था इसके फैसले के विरुद्ध। और भी कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि हाई कोर्ट के वर्चस्व को जो है धूमिल कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे में जो है मामला गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, एल चंद्र कुमार वाले केस में, भारत संघ बनाम भारत संघ एल चंद्र कुमार वाले केस में दो बातें जो है बताया। पहला कि न्यायिक पुनर्वालोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया इसी वाले केस में, पहली पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसने बोला कि आर्टिकल 323 ए और बी के तहत गठित जो ट्रिब्यूनल हैं वो हाई कोर्ट का स्थान नहीं ले सकते। ठीक है, हाई कोर्ट के ये पूरक है, ना कि उसके विकल्प हैं। तो ये चीजें जो है याद रखिएगा। क्या क्या जो है बातें हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोली, दो ही बात है। एक, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या कर दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है जो अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त होता है और 13 के तहत, मेनली तो 13 के तहत प्राप्त है न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन 32 के तहत भी इसको देखा जाता है मूल अधिकार के संदर्भ में। ठीक है, अच्छा, और क्या बोला कि जो ट्रिब्यूनल है, न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल, वो जो है हाई कोर्ट का पूरक होगा, न कि उसका विकल्प, न कि विकल्प, पूरक होगा न कि विकल्प। क्लियर है? तो यही दो बात थी एल चंद्र कुमार में। अब हम लोग आगे वाली देखते हैं, तब इरेज कर ले इसको। देखिए अगला जो केस था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SP गुप्ता केस बोला जाता है इसको, इसका लोकप्रिय जो नाम है वो है फर्स्ट जजेज केस, फर्स्ट जजेज केस। ठीक है, लोकप्रिय नाम है। इस केस को हम लोग बाकायदे बढ़िया से देखेंगे जब कॉलेजियम सिस्टम पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल 32 से रिलेटेड जो है क्या बात थी इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है निर्णय देते हुए ये बोला कि कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, यदि दूसरे व्यक्ति का पर्याप्त हित साध रहा हो, पर्याप्त हित की बातें कर रहा हो, तो उसके तहत वो दूसरे व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार की रक्षा करने के लिए, संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए 32 के तहत संवैधानिक उपचार की मांग कर सकता है। यही बात बोला गया था SP गुप्ता वाले में। कई बातें हैं लेकिन जो है 32 से रिलेटेड ये बात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी है। अच्छा, ईयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है,
1981 न दे तो 1982 लगाइएगा। 31 दिसंबर को ये फैसला आई थी, ठीक है, 31 दिसंबर को फैसला आई थी, इसलिए कहीं कहीं किताबों में और भी जगहों पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। मेनली 31 दिसंबर 1981 डेट था, लेकिन 1982 भी अन्य कई किताबों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट जजेज केस में जो है क्या बोला गया कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई दूसरा व्यक्ति भी, उससे पहले क्या था कि जो पीड़ित व्यक्ति है केवल वही जाएगा या उसका वकील जाएगा, लेकिन यहां से जो है मार्ग खुल गया, पीआईएल वाली कॉन्सेप्ट आ गई। और क्या बोला गया कि उसके बेस पे अगर उसके अधिकारों की रक्षा कर रहा है तो 32 के तहत वो संवैधानिक उपचार की मांग जो है कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे एक और केस देखते हैं। देखिए, एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट केस है, जो कि ICELA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 की केस है। ICELA का फुल फॉर्म क्या है कि इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन, ठीक है। तो ये एक जो है संस्था है, एनजीओ है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि राजस्थान में जो है कुछ प्राइवेट जो है रासायनिक उद्योग थे, ठीक है। वो रसायन जो है बनाने के लिए अगल बगल के जो है इन्वायरमेंट को बहुत प्रदूषित कर दिए थे, ठीक है। जैसे जो है वहाँ के जो है केमिकल से रिलेटेड जो भी कलर बनाया जाता है तो उसमें जो है केमिकल वगैरह बहुत यूज किए जाते हैं। तो केमिकल का जो वेस्टेज था उससे जो है ग्राउंड वाटर जो है दिक्कत होने लगी, उस पोल्यूशन उससे होने लगी। उसके अलावा जो है वायु प्रदूषण होने लगी, ठीक है। यानी पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ही प्रदूषित हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जीवन के अधिकार पे जो है हनन आ गया वहाँ के लोगों के लिए। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है बात जो है बोली थी, निर्णय करते हुए इसमें, कि यदि कोई प्राइवेट, याद रखिएगा, यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति या फिर कोई संस्था, प्राइवेट दोनों हो, कोई हो, दोनों में से कोई हो, प्राइवेट व्यक्ति हो या फिर संस्था हो, यदि मूल अधिकारों के उल्लंघन करते हैं ये लोग, ठीक है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या फिर संस्था मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, किसका, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो उसके विरुद्ध 32 के तहत रिट जारी किया जा सकता है। रिट जारी किया जा सकता है, यानी याद रखिएगा कि रेट जो है प्राइवेट व्यक्ति या संस्था पे भी जारी किए जा सकते हैं यदि वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो तो, ठीक है। हैबियस कॉर्पस के मामले में तो ये है कि भाई कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि जो है मान लीजिए कि जो है वो सरकारी ना हो, निजी भी व्यक्ति हो, आपको कैद कर लिया तो उसके विरुद्ध जो है रिट जारी होगी। लेकिन परमादेश में भी कुछ चीज़ों में, जैसे कि कोई ऐसी संस्थान है जो कुछ व्यक्तियों के जो है मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के छीनने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि वो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उस पर उसका पूरा परिवार जो है भरण पोषण कर रहा है, लेकिन अवैध तरीके से उसको जॉब से निकाल दिया जाए, अन्य जगह बॉन्ड कर दिया जाए, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ चीजें होता है तो परमादेश के जो है संदर्भ में भी निजी संस्था पे जो है रिट जारी किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ICELA वाले जो है मामले में क्या आया था कि प्राइवेट व्यक्ति या संस्था भी के विरुद्ध भी जो है जारी की जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको प्राइवेट व्यक्तिवाद भी बोलते हैं, ठीक है, निजी व्यक्तिवाद इसका फेमस नाम है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, कोई केस है तो मेन यही केस थे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।